आज मैं आपके साथ बहुत ही लाजवाब बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की बर्फ़ी की खास बात यह है कि इसे हम आज 2 लेयर्स में बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा बर्फ़ी कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। बनाना बहुत ही आसान है और जब ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है तो बिल्कुल ये मावे की तरह इसका टेक्सचर आता है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाजवाब बर्फ़ी बनाना, लाजवाब और बहुत ज़्यादा टेस्टी 2 in 1 बर्फ़ी को आज हम बनाएंगे 2 लेयर्स में। तो फर्स्ट लेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ चॉकलेट बिस्किट। क्वांटिटी से बोलूँ तो यह 12 पीस के करीब है। तो सबसे पहले बिस्किट को हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। सारे बिस्किट को क्रश करने के बाद अब आप एक मिक्सी का ग्राइंडिंग जार ले लें और सारे बिस्किट को इसमें हम डाल देंगे। ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद अब हमें इसे मिक्सी में पीस करके इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से फाइन पाउडर बनाने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे बिस्किट के पाउडर को बाउल में निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे आधा कप दूध ले ली हूँ। दूध बहुत ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर का हमें दूध लेना है। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, मुलायम आटा जैसा लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, तो जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ही दूध हम इसमें डालेंगे। कुछ इस प्रकार से सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो जितना हमने दूध लिया था उसमें से 4 बड़ा चम्मच इसमें दूध लगा है। तो डो अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल दें, नहीं तो अगर आपके पास बटर हो तो 1 चम्मच आप बटर भी डाल सकते हैं। अगर बटर भी आपके पास ना हो तो जो दूध हमने इसमें डाला था उसकी मलाई आप इसमें डाल सकते हैं। और डो में कुछ फ्लेवर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चॉकलेट में अपना ही खुद का फ्लेवर होता है। और इसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने क्रीम बिस्किट लिया था उसमें चीनी पहले से ऐड होता है। अगर आप प्लेन बिस्किट लेते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम बिस्किट में चीनी पहले से ही ऐड होता है तो इसमें चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम डो को ढक करके रख देंगे और जो हम 2 in 1 बर्फ़ी बना रहे हैं उसके हम सेकेंड लेयर तैयार करेंगे। 2 in 1 बर्फ़ी के सेकेंड लेयर बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप मूंगफली ली हुआ। वजन से बोलूँ तो ये 260 ग्राम के करीब मूंगफली है। तो सबसे पहले मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। मूंगफली को भूनने के लिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा दें और गैस के फ्लेम को ऑन कर दें। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मूंगफली को डाल देंगे। अब मूंगफली को यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से भूनना है। लो मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को यहाँ पे हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि मूंगफली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी ही देर में मूंगफली से चटकन की आवाज़ आने लगती है और मूंगफली के ऊपर हल्का हल्का सा क्रैक्स आ जाता है। इसका मतलब मूंगफली जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। और कुछ इस तरह से इसके छिलके भी थोड़ा सा मसाले पे उतरने लगते हैं। तो सबसे पहले गैस के फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और मूंगफली को हल्का ठंडा करके इसके सारे छिलके हम उतार लेंगे। मूंगफली हमारा हल्का ठंडा हो गया है, तो मैं एक आसान ट्रिक बता रही हूँ आपको मूंगफली के छिलके उतारने के। तो सबसे पहले मूंगफली के एक टॉवल पे या इस तरह के कॉटन के कपड़े पे डाल दें। डालने के बाद इस तरह से इसे चारों तरफ से बांध करके इसे अच्छे से मसल मसल करके इसके छिलके उतार ले। बहुत ही आसानी से इस तरह से छिलके उतर जाते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह से छिलके उतर जाते हैं मूंगफली के। तो ये देखिए सारे छिलके उतर गए हैं मूंगफली के। अब मूंगफली से छिलकों को अलग करने के लिए सबसे पहले इस तरह के एक छलनी ले लें और इस तरह से हम सारे छिलकों को हटा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से सारे छिलके हट जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे मूंगफली से छिलकों को हटा लूँगी। इस तरह से सारे मूंगफली के छिलकों को छलनी से छान लेना है। तो मूंगफली जो हमारा अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में हम सारे मूंगफली को डाल देंगे। सारे मूंगफली को मैं ग्राइंडिंग जार में डाल ली हूँ। तो अब हमें इसका फाइन पाउडर तैयार करना है। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि जो हम मिक्सी में मूंगफली का पाउडर बनाएंगे तो मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है। इसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे, थोड़ा रुक रुक करके मिक्सी चलाएंगे। नहीं तो मूंगफली को अगर हम लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो मूंगफली जो है सारा तेल छोड़ देगा और मूंगफली का पाउडर जो है पेस्ट बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी को रुक रुक करके चलाना है। इसे पल्स मोड पे चलाएंगे और सारे मूंगफली का फाइन पाउडर हम तैयार कर लेंगे।
ये देखिए सारे मूंगफली को मैं मिक्सी में पीस करके इसका फाइन पाउडर तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह से इसको फाइन पाउडर बना लेना है। बर्फ़ी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी। तो आप यहाँ पे कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, जैसे अमूल्य हुआ, एवरीडे का हुआ, नहीं तो आप स्किम मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मावा जैसा इसका टेक्सचर आएगा। जब हम बर्फ़ी खाएंगे तो बिल्कुल मावा जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो 2 चम्मच मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूँगी। 2 बड़ा चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालें। बर्फ़ी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालूँगी। तो आप इलायची पाउडर के जगह पे रोज़ एसेंस हुआ, कैबरा एसेंस हुआ या केसर के स्ट्रेंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता देती हूँ। तो आप 1 कप के करीब यानी 25 से 30 काजू का पीस ले लें और उसे बिना भुने हुए ही मिक्सी में उसका पीस करके उसका फाइन पाउडर तैयार कर लें। और फिर सारे फाइन पाउडर को आप मूंगफली के पाउडर में डाल दें। उससे भी बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी में टेस्ट आता है। बिल्कुल मावे की तरह टेस्ट आता है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है उससे। तो आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं। उस तरीके से भी अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बर्फ़ी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दें और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। वज़न से बोलूँ तो ये 180 ग्राम से 200 ग्राम के करीब है। चीनी में मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे मैं 3/4 के करीब पानी ली हूँ। 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम पानी है। तो इसे भी चीनी में हम डाल देंगे। 1 कप चीनी में 1 कप से थोड़ा सा कम पानी रखना है, यानी 3/4 कप के करीब इसमें पानी डालना है। तो चीनी को हम पानी में अच्छे से घुलने देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर दें और चीनी को पानी में अच्छे से घुलने दें। चीनी जब तक हमारा मेल्ट हो रहा है तब तक हम इस तरह के एक थाली ले लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। और तेल या घी डाल कर के इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तभी बर्फ़ी जो है हमारी आसानी से निकल पाएगी। तो इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। इधर चीनी भी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो यहाँ पे हमें 1 तार से कम की चाशनी बनानी है। 1 तार की चाशनी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हल्का सा ये चिपचिपा होना चाहिए, जैसे शहद चिपचिपा होता है उस तरह से चाशनी को चिपचिपा बनाना है। 2-3 मिनट चाशनी को पकाने के बाद चाशनी जो हमारी अब गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम चेक करके देखेंगे। तो थोड़ा सा चाशनी को इस तरह से उंगली में लगा करके इसे इस तरह से चेक करें। तो ये देखिए इसमें तार नहीं बन रही है, लेकिन ये हल्की सी चिपचिपी जैसी हो गई है। जैसे शहद चिपचिपा होता है उस तरह से ये चिपचिपा हो गया है। तो इतना ही चाशनी को हमें पकाना है। तो ये देखिए ये हल्का हल्का चिपचिपा हो गया है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस को फ्लेम को बंद करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये मूंगफली का पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे मिक्स करते जाए ताकि इसमें लम्स ना बने। सारे मिक्स को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस के फ्लेम बंद करके जब मिक्स को हम डालते हैं तो स्मूथली हम इसे डाल पाते हैं। और कभी कभी गैस का फ्लेम लगातार जलते रहने के कारण जब हम मिक्स को इसमें डालते हैं तो चाशनी हमारी गाढ़ी होती जाती है और जो हमारा बर्फ़ी है वो हार्ड बन जाता है। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को पहले ऑफ़ कर ले और ऑफ़ करके स्मूथली सारे जो मूंगफली के पाउडर है उसे मिक्स करें। फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को आप ऑन करें। इस तरह से करने से बर्फ़ी जो है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। मूंगफली के पाउडर को चाशनी में डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑन कर दें और लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। इस बर्फ़ी की ख़ास बात यह है कि बहुत ही ये स्वादिष्ट बनती है और इसमें घी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मूंगफली में अपना ही ऑयल होता है। तो अब लो फ्लेम पे इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। थोड़ी ही देर में जो मिक्स है हमारा वो कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो लो फ्लेम पे ही इसे पकाएं। ये देखिए मिक्स जो है हमारा अब धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। तो अगर आप इस स्टेज पे थोड़ा सा घी डालना चाहते हैं, यानी 1 बड़ा चम्मच अगर घी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन वैसे इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मूंगफली खुद ही ऑयली होता है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे हम थोड़ा और इसे गाढ़ा करेंगे।
तो ये देखिए मिक्स जो है हमारा बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा है और एक जगह ये इकट्ठा भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बर्फ़ी जमने के लिए मिक्स हमारा बिल्कुल तैयार है। एक दूसरा तरीका मैं और आपको बताती हूँ। तो थोड़े से मिक्स को ले लें और इस तरह से इसे गोली बना करके देखें। तो ये देखिए एकदम आसानी से गोली बन रही है। इसका मतलब अब बर्फ़ी जमने के लिए मिक्स हमारा रेडी है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी गर्म है। तो थोड़ा देर चला करके इसे हम ठंडा कर लेंगे मिक्स को। मिक्स को मैं हल्का ठंडा कर ली थी, तो अब सारे मिक्स को हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे मिक्स को प्लेट में डालने के बाद इस तरह से इसे हम पूरे प्लेट में फैला लेंगे। तो चम्मच की मदद से नहीं तो स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से पूरे प्लेट में मिक्स को फैला लें। सारे मिक्स को मैं प्लेट में फैला ली हूँ। तो स्पैचुला की मदद से नहीं तो कटोरी के बैक साइड की मदद से इस तरह से इसे पूरे मिक्स को चिकना कर ले, इसे बिल्कुल स्मूथ कर ले। तो 5 मिनट के लिए इसे हम इस तरह से सेट होने के लिए छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद जो हमने चॉकलेट बिस्किट का जो डो बना करके रखा है सेकेंड लेयर का, उसे हम इस पे डालेंगे। 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मिक्स जो है हमारा हल्का सेट भी हो गया है। तो हम इसके ऊपर ये चॉकलेट बिस्कुट का डो लगाएंगे। तो बिल्कुल पतले लेयर में इसे लगाना है। सेकेंड लेयर को भी मैं अच्छे से लगा ली हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल पतला लेयर में सेकेंड लेयर को लगाना है। अब या तो एक कटोरी आप ले लें जिसके बैक साइड से, नहीं तो इस तरह से एक बेलन लेकर के इसे इस तरह से एक बार चला दें ताकि सेकेंड लेयर जो है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें शाइनिंग और ग्लेस आया है। बिल्कुल मावे की तरह इसका टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट या तो आप इसे पंखे के नीचे छोड़ दें, नहीं तो इसे फ्रिज में भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद मैं बर्फ़ी में कट लगाऊंगी। 10 मिनट पूरे हो गए हैं तो हम बर्फ़ी में कट लगाएंगे। तो सबसे पहले साइड कॉर्नर को काट के मैं हटा दूंगी। सारे बर्फ़ी को कट करने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मावा की तरह इसका टेक्सचर आया है। तो ये देखिए कितना अच्छा बनाया है हमारा बर्फ़ी। तो सारे बर्फ़ी को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से बर्फ़ी जो है वो निकल जाती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है हमारा बर्फ़ी और इसका टेक्सचर आप देखिए। सारे बर्फ़ी को मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ। तो ये देखिए बर्फ़ी का टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मावे की तरह इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काटी हूँ। आप इसे डायमंड शेप या अपनी चॉइस के अनुसार कोई सा भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।